कि आप इनको लीड कीजिए। हमारे रियाज साहब है, हमारे यासीन साहब है, हमारे वाहिद साहब है, इन लोगों को लेकर जहां जाना पड़े उसके लिए सर आपसे भी रिक्वेस्ट है मोहतबाना कि आपको पॉलिटिकल प्रेशर भी लगाना पड़ेगा, सड़क पे भी प्रेशर लगाना पड़ेगा, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, पॉलिटिकल प्रेशर भी और सड़क पर प्रेशर भी। रिक्वेस्ट ये है, मेहरबानी हम लोग सोए ना, यहाँ आके डिनर खा के उसके बाद सबको पीठ थपथपा के कि भाई आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, आपने बहुत अच्छा डिनर खिलाया, ये खिला के हम चले जाएं और सो जाए, ये नहीं करना है। अगर आंदोलन करना है तो जिम्मेदारी के साथ करना है, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ नहीं करेंगे तो खुद के साथ भी धोखा है, लोगों के साथ भी धोखा है और अपने यानी आम आवाम के साथ भी धोखा है। तो ये चीजें नहीं करने के लिए हमको एक सस्टेनेबल एक आंदोलन की जरूरत है। आप लोग एक कमेटी बनाएं, इस पर आपके ऑलरेडी होगी, लेकिन ट्रेडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रांसपोर्टर्स की एक कमेटी बनाएं, बल्कि तीनों प्रेसिडेंट भी काफी हैं, उसमें आए हमारे ऑनरेबल एमपी साहब और सीसी साहब से भी मेरी मौजूदा गुजारिश है बहैसियत जमीयत उल उलमा के नुमाइंदे के भी और केडीए के को चेयरमैन के भी कि आप इनको लीड करते हुए जहां जाना पड़े आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जाएं। जहां तक केडीए का ताल्लुक है हम लोग बिल्कुल डटे हैं और जो भी ड्राफ्ट सरकार की तरफ से आता है उसमें इन मुद्दों को जरूर खातिर में रखा जाएगा, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन कोई भी तश्तरी में प्लेट में सजा के हमको देने वाला नहीं है, ये भी बात आपको देखना पड़ेगा। हमने आंदोलन किया ना, मैं दो मिनट सर थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन ये बताना जरूरी है। हमने जितने भी प्रोटेस्ट किए, जितनी भी पार्टियों ने प्रोटेस्ट किए, जितने इदारों ने प्रोटेस्ट किए, मुहर्रम का जुलूस हो या सियासी हो, गैर सियासी हो, मजहबी हो, सबसे ज्यादा लोग ट्रांसपोर्टर्स और हमारे दुकानदार, बिलखुसूस हमारे दुकानदारों पर ज्यादा वजन होता है, हम इनके मशकूर हैं। लेकिन आप लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि ये मुद्दा उनका है और हम बंद कर रहे हैं, बल्कि जो जिस मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट होता है वो मुद्दा भी आपका है, उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर आप परेशान हैं तो वो मुद्दा भी हमारा है। तो हम जब तक इस फिक्र के साथ, इस माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल हम कामयाब होने वाले नहीं है। पार्टियां चलती रहेंगी, सियासतें आते रहेंगी, कुर्सियां लोग बनाते रहेंगे, बिगाड़ते रहेंगे, लोगों को इख्तिदार मिलता रहेगा, नहीं मिलता रहेगा। लेकिन हम और आपको अगर इस करगिल में एक तारीखी वो हैसियत बनानी है तो सबको मिल के कॉमन काज के लिए लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ना सिर्फ हमें इस तरह की गैदरिंग्स में ही नहीं, सड़क पे भी लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको तैयारी करने की जरूरत है। का शिकार आप लोग हो रहा है और हमको इस चीज़ का एहसास भी है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का है या कुछ भी का है। हमारे पास मेंबर पार्लियामेंट एमपी साहब हैं जो जाकर पार्लियामेंट तक हमारे आवाज़ पहुंचा सकते हैं, सीसी साहब हैं जो हमारे आवाज़ को आगे तक पहुंचा सकते हैं, बाकी हमारे केडीए के नुमाइंदे हैं जिनका भी हमें एक के साथ बातचीत चल रहा है। तो ये तीन जो है हमारे आवाज़ आगे पहुंचा सकते हैं। मेरी तरफ से ज़ाती आप लोगों को गुजारिश है कि इस चीज़ को भी आप लोग साथ साथ ये जो इशूज़ है, ये मेन इशूज़ जो तीन है, ये इनका इशू नहीं है, लद्दाख के लोगों का इशू है, हमारे एक एक घर का इशू है, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो। बाहर के लोग अगर हम देख रहे हैं कि बाहर के लोग अगर हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, जिसमें हम तो ठेकेदार का आप हालत देखिए। ठेकेदार आज मैं देख रहा हूँ, मैं परसों ई टेंडर्स में वो देख रहा है कि 120 करोड़ रुपए का कोई ठेका है कहीं वो रोड का, वो 42% पे गया है, बिलो 42% बिलो पे जाकर बाहर की किसी ने लिया है। अब वो क्या काम करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही तरह बनेगा नहीं। daksa di eleksyonan natang ta politics maba natang gamba khajik tamjik sonse natang ke eleksyon jana natang kanya chati agar tadur में कयम politics sonse yang dia बेला बदबेद ना लगे कौम ही नुकसान। अगर हमने अपनी कौम को मजबूती के लिए, अपनी कौम को उठाने के लिए अगर ऊपर चढ़ना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। अभी यासीन साहब ने सब शिफा बोला कि यहाँ पे जो जैसे कि जास्कार हमको कभी जाने नहीं दिया, मुर्गा हमें कभी जाने नहीं दिया। ये 5-8 साल की कहानी नहीं है, ये 70 साल की कहानी है। और 70 साल लगा एक प्लेटफॉर्म पे हमको आने के लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आप सबको मुबारक। जैसे कि हम एक हो के हमने इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के इशू में हमने बात किया और एक अहद करके
ग्राउंड पे जब निकले तो हमें 80% कामयाबी मिला। और ठीक इसी तरह से अगर हम सब एक होके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अभी पॉलिसी मेकिंग का टाइम दुरुस्त टाइम है, मगर जहनसाजी करने की जरूरत है। हम अगर मान लो हमारे टेक्सटों को ये वाला परमिट नहीं दिया जाता है, तो हमने अपने लोकल जो एरियाज है, जिसमें अभी शुरू वैली है, हमें पता है पिछले साल टॉप डेस्टिनेशन पे वो नेशनल ज्योग्राफी में है, लेकिन आज तक क्या ये जरूरी नहीं था कि शुरू की एक भी पोर्शन आप मटाइन से लेके कड़िए तक देखिए कि ये बात लिखी होगी टॉप डेस्टिनेशन में शुरू वैली आता है। क्या शुरू वैली के लिए होम स्टे का प्रोजेक्ट पिछले साल का 5.5 करोड़ जो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस दे दिया, क्या हमने उसके लिए कोई बात उठाई? जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगी, टूरिस्ट बैठने के लिए जगह नहीं होगी और उसको एक्सप्लोर करने के लिए, आज बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे काउंसिल की तरफ से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे यूथ जो वहाँ से आते तो उनको ये अपने अंदर क्यों फील नहीं होता है कि अगर हमें टूरिस्ट गाइड करेंगे, ट्रैकिंग रूट को हम एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें हमारी इंप्लॉयमेंट क्यों नहीं दिखती है? ये उनके अंदर ये मजबूरियत क्यों है? क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे मैं बिलखुसूस काउंसिल ने इस पे कभी काम नहीं किया। हम अपने बच्चों को किस तरीके से टूरिस्ट गाइड की शक्ल में उनको एम्प्लॉयमेंट दें, हम किस तरह से अपने होम स्टे को प्रमोट करें। आज हम यहाँ से मुंबई तक ओटीएम करने जाते हैं सर। आज मैं चाहता हूँ कि हमारे 1, 2, 3 करोड़ फंड ऐसा हो कि हम बाहर की टॉप मोस्ट एजेंसी को डाल यहाँ पे शुरू को, कारगिल को, द्रास को, बॉम्ब गियर एक्सपीडिशन में हमारे कितना आ गए। और कल जो मुजम्मिल साहब ने जो रूल्स जो लद्दाख चलाते हैं वो जितना वो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उतना पूरी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। बेशक लोगों के खर्चात होंगे, उनके साथ अलग अलग रियायत रखते होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को हमें आगे लाने की जरूरत है और एक्सपीरियंस लोगों को आगे लाके किस तरीके से हमारी मसलों को हल कर सकते हैं। अगर हम पंकज से लेके सुनवेली लेके और हमारा जो सर आप ये जो हमारा वरन वाला जो ट्रैकिंग रूट वो वर्ल्ड में टॉप मोस्ट में बैंगलोर की एक ही कंपनी कर रही जो आपकी शुरू हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे बच्चे करें, घोड़े हमारे लोग चलाएं, कहीं तक के लोग उस रूट को एक्सप्लोर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा, और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी उनको एक्सप्लोर किया है, तो हमें इन चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ठीक है, और लास्ट में कॉन्ट्रैक्टरों की जो बात है सर, इतनी मजबूरियां हैं कि जहाँ पे थोड़ी सी बजरी भी दिख जाती है तो बाहर के ठेकेदारों का इतना पावर है कि उस घर के अंदर गिरा के बंदे पहुंच जाते हैं कि आपके उधर बजरी है हमें दे दो, क्योंकि आपको क्यों नहीं दी गई। ये बातें जो कुछ है ना, मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इस तरह के जो बर्जुआसिस क्लासेस है जो हमारे इकोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं, इनको तो आप लोगों ने देखना है सर। और सेकेंडली इन सब में हम लोगों की भी हाथ है, जिस तरह नासिर साहब ने कहा, मैं उस बात को फिर से करता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर बिलों पर करते करने के बाद उनका अलॉटमेंट 65 लाख को 65 लाख तक कैसे पहुँचता है। तो इन चीज़ों को जिला यूनियन ने देखना है अच्छी तरीके से कि इस तरह की अलॉटमेंट को अलॉट करते हुए कौन जाए। जी, सबसे पहले तो मैं तमाम रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का अस्तहे दिल से आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कॉल पे लब्बैक कहते हुए हमारे इस मीटिंग को कामयाब बनाया। और हमें तवक्को भी इसी चीज़ का था, क्योंकि जब जब हमारे एसोसिएशन को करगिल के कौम की ज़रूरत पड़ी है, वो हमेशा बढ़ चढ़ के हमारे साथ शाना बशाना हमारे साथ बड़ी है। तो ये जो आज का मीटिंग था, तो जो आने वाले टाइम में जो आज तक जो ट्रांसपोर्ट्स को लेके या कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को लेके या फिर जो हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन या मर्चेंट एसोसिएशन को लेके जो भी हमारे इश्यूज़ थे, उसको लेके हमने एक मीटिंग मुंतखब किया था, जिसमें आने वाले टाइम में जो यूटी लद्दाख के लिए इंटायरली नया रोड मैप जो तैयार होने जा रहा है, हम ये चाहते थे कि सर जो भी रोड मैप हो उस पर हमारे जो इश्यूज़ हैं उस चीज़ को एड्रेस हो, उस चीज़ का बखूबी जिस तरह से एक लीगल दस्तावेज़ में हमारा जो इश्यूज़ है उसका रिड्रेसल हो जाए। तो इसके लिए हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज करा था और मीटिंग हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत कामयाब रही और सबने मिलके ये कंसेंसस पे आए हैं कि करगिल के जो तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंडर रह के हम आगे अपना राह अमल तय करेंगे और इंशाअल्लाह 1-2 दिन में हम तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ही हम लेके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हमारा राह अमल आगे का तय होगा। जी शुक्रिया। सज्जाद साहब ने आपके सामने एक मंसूबा रखा कि कुछ दिन के बाद यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा जाए
इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहिए? जी, सजाद साहब के जज्बात का हम कदर करते हैं और आज तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी हमारे यहाँ पे सबका कंसेंसस यही बना, हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, मर्चेंट एसोसिएशन, ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन का, कि जो हमारे तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हमारे लिए फ़ैसला करेंगे, और हमें उम्मीद है वो हमारे लिए हक़ में फ़ैसला करेंगे, वो करगिल के मुस्तक़बिल को लेकर फ़ैसला करेंगे। हो सकता है उससे पहले शायद तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मिलके कोई बातचीत का भी सिलसिला शुरू करे, या जो भी होगा हम उसी हिसाब से करेंगे। और हम सजाद साहब के इस फ़ैसले का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। लेकिन इस चीज़ का फ़ैसला जो है वो करगिल के तमाम जो मजहबी इदारे हैं वो सब बैठ के ही इस चीज़ पे कोई राह अमल आएगा। जी 9 शुक्रिया। तारीख को हाईवे मिनिस्टर करगिल विजिट कर रहे हैं जोजिला को लेकर, तो आपकी तरफ से किस तरह के रिप्रेजेंटेशन की उम्मीद? 9 तारीख हमारे लद्दाख के हिस्ट्री में एक तारीख़ी दिन है। उस दिन को हम एक सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं कि एक जोजिला टनल जो करगिल के लद्दाख के लोगों का एक देरीना मांग पूरा हुआ है। हम करगिल के इस कामयाबी में हम शाना बशाना साथ हैं। जैसे हमने बताया कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स से भी मिलेंगे, हम कल हमारे सीसी साहब के पास भी जाएंगे। हमारे तरफ से अगर किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ की हमें वहाँ उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अगर ज़रूरत हो, हमारे तरफ से कोई मदद हो, हम हंसी खुशी, हमारे आल ट्रांसपोर्ट की तरफ से मैं बता रहा हूँ, हम वहीं पे जाएंगे और जो भी हमें उस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे, उसको कामयाब पूरी तरह से कामयाब करके रहेंगे। क्योंकि ये न केवल करगिल का या द्रास का कोई अकेला मुद्दा है, ये लद्दाख के लिए एक अहम और तारीख़ी दिन है। कल का दिन जो हम टनल गो थ्रू होगा, तो इसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। और भारतीय सरकार का भी, भारत सरकार का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमारे नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, उनके लिए भी, और आज तक के लिए जो हमारे तमाम यहाँ पे लोकल लीडरान थे हमारे, चाहे वो MP रहे हों, चाहे वो MLA रहे हों, चाहे वो हमारे CC रहे हों, और अभी हमारे करंट CC भी, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज एक तारीख़ी दिन, उन सब के मेहनत की वजह से हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसको हम बेशक उसको हम कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी तरफ से जो कुछ भी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम 10 कदम उनके लिए आगे ही तैयार बैठेंगे। ट्रांसपोर्टर की तरफ से कोई डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए भी जा सकते हैं? शायद इंशाल्लाह हमने CC साहब से बात करा है, तो शायद कल शाम तक वो हमें बता देंगे। शायद ट्रांसपोर्टर्स का एक डेलीगेशन, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक डेलीगेशन का हमें एक परमिशन मिलेगा। और इंशाल्लाह अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक डेलीगेशन ट्रांसपोर्टर्स का तरफ से हम मिलेंगे इंशाल्लाह। आज की इस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? बहुत पॉजिटिव हमारा मीटिंग रहा। जो हमारा जिस चीज़ के लिए हमने करा था, हम चाहते थे कि एक अम्ब्रेला के अंडर हम लोग आके दोबारा से हम जो करगिल के जो मांग है हम उस चीज़ को रखें, ना कोई किसी सियासी इदारे को, बिना किसी सियासी इदारे के, बिना किसी पर्सनल एजेंडा के, जो हमारे सियासी जो मजहबी इदारे हैं जिन्होंने आज तक जो करगिल के खिलाफ व बेबूदी के लिए जो इन्होंने आज तक बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी ज़ाती मुफाद के लिए जो वो लोग काम कर रहे हैं, हम उस चीज़ का कदर करते हैं। और हम अभी भी चाहते हैं कि उन्हीं के अंडर रह के हम कोई भी करगिल के जो एक इशू होगा हम उस चीज़ को आगे करें, जिसमें जो तमाम पॉलिटिकल और तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी उस पर रेडी हुए हैं, और तमाम जो लीडरान भी हमारे थे उसी चीज़ पे रेडी हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो करगिल के मजहबी इदारे जो भी डिसाइड करेंगे हम उसी पे रहेंगे। तो हमारा ये जो मीटिंग आज का रहा बहुत कामयाब रहा, उसके लिए हम खुदा का शुक्रगुजार हैं, और जिन्होंने हमारा साथ दिया हम उनका भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज की इस मीटिंग में KDA की तरफ से किस तरह के एश्योरेंस मिला? नेक्स्ट मीटिंग में आपके इश्यूज को NHA के सामने रख सकते हैं? जी, KDA की तरफ से जैसे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ड्राफ्ट अभी वो लोग तैयार नहीं कर रहे हैं, ड्राफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, तो उसमें जो भी चीज़ें होगी उन्होंने हमें एश्योर किया है कि ड्राफ्ट पे हम वो हमारा ख्याल ज़रूर रखेंगे। तो एक पॉजिटिव चीज़ हमारे निकल के आई है, और हमें पॉजिटिव चीज़ ये पता चला है कि पहले ड्राफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, फिर उस चीज़ को
शायद वो लोग नज़रसानी करेंगे, तो उस नज़रसानी करने के दौरान या गवर्नमेंट की तरफ से इंक्लूड ना हुआ हो तो शायद वो हमारे लिए इंशाल्लाह वो करेंगे इस चीज़